मूवीज देखना किसे पसंद नहीं है। खासकर अगर मूवीज अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ मूवी थिएटर में मिले तो मजा ही आ जाता है। और इसी मूवी एक्सपीरियंस को थिएटर में लेते समय हम अक्सर पॉपकॉर्न या सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ बीते सालों में सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना एक महंगा सौदा बन गया है। सिनेमा हॉल में मिलने वाले पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स और स्नैक्स का प्राइस इतना ज्यादा होता है कि हमें अक्सर बिना इन्हें खरीदे ही पूरी मूवी देखनी पड़ती है। रोड पर मिलने वाला 10 रुपए का पॉपकॉर्न आखिरकार पीवीआर जैसे थिएटर में 540 का क्यों मिलता है। हाँ, ये पॉइंट है कि मूवी थिएटर में मिलने वाले पॉपकॉर्न बहुत हाई क्वालिटी और टेस्टी भी होते हैं, लेकिन फिर भी पॉपकॉर्न के लिए 540 रुपए देना एक बेवकूफी की बात होगी। इसी के साथ 20 रुपए का कोक 360 में, 30 रुपए के नाचोस 420 रुपए में देखने को मिल जाएंगे। तो आखिरकार ऐसे कौन से रीजन है जिस वजह से मूवी थिएटर में मिलने वाले फूड और बेवरेजेस हद से ज्यादा कॉस्टली होते हैं? तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि मैं मूवी थिएटर के कुछ छुपे राज भी बताने वाला हूँ। पॉपकॉर्न के हाई प्राइस को समझने के लिए हमें थोड़ा मूवी थिएटर के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। अगर हम बुक माई शो जैसी वेबसाइट पर मूवी टिकट बुक करवाते हैं तो उसका प्राइस 150 से लेकर 200 रुपए के बीच देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर IMAX और 4DX जैसी स्क्रीन पर देखेंगे तो 300-400 रुपए के बीच में टिकट प्राइस देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर खाने का प्राइस इन मूवी टिकट के प्राइस से भी ज्यादा होता है। तो आखिरकार टिकट प्राइस इतना कम क्यों? दरअसल इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर मूवी थिएटर वाले टिकट के दाम महंगे रखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑडियंस मूवी देखने ही ना आए। मूवी टिकट का दाम कम होने से एक मीडियम क्लास आदमी भी मूवी थिएटर में घुस जाता है। एक बार मूवी थिएटर में घुसने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम कहीं और से कुछ मंगा कर खाएं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से किसी भी तरह की खाने की चीजें मूवी थिएटर में ले जाना बैन है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये मूवी थिएटर वाले। वो अपनी मर्जी से खाने पीने का प्राइस सेट कर देते हैं और दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण हम भी उस कॉस्टली प्राइस पर चीजें खरीद लेते हैं। अब पॉपकॉर्न के हाई प्राइस को मूवी थिएटर वालों की नजर से समझते हैं। जब हम 150-200 रुपए देकर बाकी 200-300 लोगों के साथ मूवी देखते हैं तो मन में ये ख्याल आता होगा कि ये थिएटर वाले तो बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मूवी टिकट के सारे पैसे सिर्फ थिएटर नहीं रखता। इसके अलावा मूवी डिस्ट्रीब्यूटर और मूवी स्टूडियोज के साथ डील हुई रहती है। ऑन एवरेज पहले वीक में जब नई मूवी हॉल्स में लगी होती है तो टिकट प्राइस का 70% रेवेन्यू सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर या स्टूडियो ही रख लेते हैं। बाकी सिर्फ 30% ही मूवी थिएटर वालों के पास बचता है। और इसी स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन में थिएटर वालों को एयर कंडीशन का खर्चा, एम्प्लॉयज की सैलरी, साफ सफाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे 3D और IMAX, एक्सपेंसिव साउंड सिस्टम, जिस मॉल में मल्टीप्लेक्स है उसका रेंट, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और भी ना जाने कितनी सारी चीजों पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। असल में तो मूवी थिएटर वाले तो टिकट से लॉस में ही चलते हैं, लेकिन अब लॉस पे चलने के लिए तो मूवी थिएटर बिजनेस शुरू नहीं किया था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मूवी टिकट प्राइस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये करना और नुकसानदायक हो सकता है। तो मूवी थिएटर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, पॉपकॉर्न जैसे खाने पीने वाली चीजों का दाम बढ़ाना। इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मूवी टिकट का दाम है 150 रुपए। अब सरकार 30% टैक्स रख लेती है, बाकी बचे अब 105 रुपए। ऑपरेशन कॉस्ट 10 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर को गए 50 रुपए, एम्प्लॉय को 10 रुपए। अब आखिर में बचे सिर्फ 35 रुपए, यानी सिर्फ 23% का प्रॉफिट मार्जिन। वहीं पर 500 रुपए के पॉपकॉर्न में 5% टैक्स और 15% पॉपकॉर्न को बनाने का कॉस्ट ले ले तो बचे 400 रुपए। यानी साफ साफ देख सकते हैं कि पॉपकॉर्न से मूवी थिएटर वालों को मुनाफा होता है। एक तरह से कह लीजिए कि आइनॉक्स और पीवीआर जैसी कंपनी एक फूड चेन कंपनी है, ना कि मूवी थिएटर कंपनी। आप लोगों में से कई लोग ये सोचेंगे कि मूवी थिएटर वाले खाने पीने के आइटम्स का दाम कम करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन असल में पॉपकॉर्न का प्राइस कम रखने से लंबी लाइन लगेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा होगा और भी काउंटर सेटअप करने पड़ेंगे। तब तो ये एक पूरा पॉपकॉर्न बिजनेस बन जाएगा। लेकिन इस चीज से मूवी थिएटर को फायदा नहीं होगा, बल्कि पॉपकॉर्न का दाम हाई रखने से भले इनकी सेल कम हो, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन 10 गुना बढ़ जाता है। अब कौन सी चीज कितनी महंगी होगी ये इस चीज पर डिपेंड करती है कि उस चीज की अवेलेबिलिटी वहां पर कितनी है, यानी कस्टमर कितना मजबूर है। जैसे केदारनाथ में आपको 200 रुपए की मैगी मिल जाएगी। एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया कि कैसे एयरपोर्ट पर 193 की मैगी खाई उसने,
तो इन दोनों केसेस में कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं थे और इसी कारण इतना महंगा खाना खाना पड़ा। एक वायरल पोस्ट में एक आदमी ने शेयर किया कि कैसे उसको एक पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए 820 रुपए चार्ज किए गए। उसी तरह बाहर मिलने वाली कोको कोला भी मल्टीप्लेक्स में 100-200 की मिलती है। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर मल्टीप्लेक्स वालों को पैसा ही कमाना है तो टॉयलेट यूज करने का पैसा क्यों नहीं लेते। दरअसल अगर मल्टीप्लेक्स वाले टॉयलेट के भी पैसे चार्ज करने लग गए तो उसका प्रॉफिट ना के बराबर होगा। टॉयलेट के इतने कम प्रॉफिट के चक्कर में मल्टीप्लेक्स वाले अपने बहुत सारे कस्टमर भी खो सकते हैं। आप सभी ने ये भी नोटिस किया होगा कि मल्टीप्लेक्स में पीने का पानी भले फ्री होता है लेकिन वो वाटर कूलर की मशीन कहीं छुपी सी रहती है और कुछ लोग पीने का पानी भी ढूंढ नहीं पाते और 100 रुपए की वाटर बोतल भी खरीद लेते हैं। अब वीडियो के एंड में अगर कंक्लूजन की बात करें तो मल्टीप्लेक्स वाले मूवी टिकट से ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते और इसी कारण वो दूसरे रास्ते देखते हैं जिससे कि उनका मूवी बिजनेस प्रॉफिट कर सके। होप सो आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें फर्जी ज्ञान चैनल को। जय हिंद।